नंबर बेसिस के इस तीसरे सेशन में मैं मनीष काणे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम देखेंगे कि किसी नंबर को अगर दो नंबर दिए हैं और बेस 10 के अलावा किसी और बेस में दिए हैं, बेस 4 या बेस 5 में, तो उन्हें हम उसी बेस में ऐड किस तरह से कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसके ऊपर गेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए देखते हैं, हाउ डू ऐड अ नंबर इन अ बेस डिफरेंट फ्रॉम बेस 10। जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह का है कि ये दोनों नंबर बेस 7 में है, पहला नंबर है 2135 प्लस 4135 और इनका एडिशन मुझे बेस 7 में ही करना है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को करने के पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लें। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कोई नंबर मुझे दिया है x टू द बेस 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 10 टू द बेस x, इसे याद कर लीजिए। सो अगर नंबर है 5 और ये 5 मैंने बेस 10 में लिखा है, अगर मुझे इस 5 को बेस 10 से बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो हमारा ये रूल लगेगा, x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 10 टू द बेस x, तो यहां पे आ जाएगा 10 टू द बेस 5। अगर नंबर है 6 और इसे बेस 10 में लिखा है तो क्या होगा, ये 6 टू द बेस 10 मस्ट बी, अगर मुझे इसको बेस 6 में ही कन्वर्ट करना है मान, तो आ जाएगा 6। अगर मेरा नंबर है 7 टू द बेस 10 और मुझे इसे बेस 7 में कन्वर्ट करना है तो मैं सीधे इसे लिख सकता हूं 10 टू द बेस 7। आप इसे मेथड से भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। 8 टू द बेस 10 मस्ट बी इक्वल टू 10 to the base 8. Now mind you, suppose I have a number which is greater than 5. Suppose I want to convert 8 to the base 10. अगर मुझे इसे बेस 5 में कन्वर्ट करना है, अब मुझे बेस 5 में कन्वर्ट करना है, इसलिए इस 8 को मैं लिख लेता हूं 5 प्लस 3। अगर बेस 6 में कन्वर्ट करना होता तो मैं इसे लिख लेता 6 प्लस 2। करेक्ट। अब बेस 5 में 5 क्या कहलाएगा, क्योंकि ये 5 तो बेस 10 में है, क्योंकि यहां पे ये 8 बेस 10 में था, तो ये 5 जो है ये कहलाएगा 10, क्योंकि 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 10 टू द बेस 5, इसलिए ये 5 हो जाएगा 10 प्लस 3 टू द बेस 5, और इसको हम लिख सकते हैं 13 टू द बेस 5। मतलब 8 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 13 टू द बेस 5। एक और नंबर कन्वर्ट करके देखते हैं, 9 टू द बेस 10, अगर मुझे इसे बेस 6 में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, मैं इसे 6 प्लस 3 लिखूंगा, 6 प्लस 3 टू द बेस 6। और मुझे पता है अगर इस 6 को मुझे बेस 6 में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूं 10 प्लस 3 टू द बेस 6, विच इज इक्वल टू 13 टू द बेस 6। थोड़े और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह से अगर मुझे कन्वर्ट करना है 12 टू द बेस 10 और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 5 में, अब यहां पे मैं अगर 5 लिखूंगा तो 12 में एक 5 और आ सकता है, तो यहां पे 5 प्लस 5 लिख दिया, प्लस 2 टू द बेस 10, सॉरी टू द बेस 5। ध्यान रखिए किसी भी सूरत में मुझे इस 5 से एक्सीड नहीं करना है, क्योंकि मैं बेस 5 में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब 5 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा 10, ये वाला 5 भी बन जाएगा 10 प्लस 2 टू द बेस 5, तो 12 टू द बेस 10 हैज बिकम 22 टू द बेस 5। सो आई होप आपको ये बेसिक कन्वर्जन समझ में आ गया, क्योंकि एडिशन में हमें इस तरह का कन्वर्जन फटाफट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं कोई नंबर जो हम 2135 और 4135 ये मैं बेस 7 में ही ऐड करना चाहता हूं इनको, करेक्ट। तो
बेस 7 में ही मुझे ऐड करना है। पर हम सबसे पहले, क्योंकि हमें बेस 10 में ऐड करने की आदत है, इसीलिए सबसे पहले ये 5 + 5 जो हम नॉर्मल मेथड से करते हैं, इसको बेस 10 में ही ऐड करेंगे। 5 + 5 10। अब ये कौन से बेस में है? हमने तो बेस 10 में ही ऐड किया है। अब हमें इसे बेस 7 में कन्वर्ट करना है, तो मनी मन हम सोचेंगे 7 + 3, और 7 क्या हो जाएगा? 10 + 3 टू द बेस 7, ये हो जाता है 13 टू द बेस 7। तो 5 + 5 वैसे तो 10 होता है, पर बेस 7 में ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा 13। तो हम यहां पे लिखेंगे 3 और कैरी होगा 1। अब हम दूसरे कॉलम को ऐड करते हैं। 1 + 3 + 3 बेस 10 में ही ऐड करना है इसे भी, और ये हो जाता है 7 टू द बेस 10। और चूंकि इसको हमें बेस 7 में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 7 + 0 विच इज इक्वल टू 10 टू द बेस 7। अब चूंकि टोटल 10 आ रहा है तो हम यहां पे 0 लिखेंगे और इधर कैरी हो जाएगा 1। 1 + 1 + 1 3। अगर नंबर बेस से छोटा है तो हमें उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां पे 3 ही होगा, और ये 2 + 4 6। तो देखिए कितने आसानी से हमने इसे दूसरे बेस में ऐड कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मुझे ऐड करना है बेस 5 में, और मुझे ऐड करना है नंबर 144 प्लस 234, और ये मुझे ऐड करना है बेस 5 में, मतलब ये दोनों नंबर बेस 5 में है। अब मैं क्या करूंगा? यूनिट्स कॉलम को 4 + 4 8 टोटल आता है, पर चूंकि मैंने ऐड जब किया है तो बेस 10 में किया है, मुझे इसे बेस 5 में कन्वर्ट करना जरूरी है। बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे लिख दूंगा 5 + 3 टू द बेस 5, और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा 10, 10 + 3 13 टू द बेस 5। तो यहां पे हम लिखेंगे 3 और ऊपर कैरी होगा 1। अब हम करेंगे ये 1 + 4 5, 5 + 3 फिर से 8 आ गया, और हमने ऑलरेडी 8 को कन्वर्ट करके रखा है कि 8 टू द बेस 10 इज 13 टू द बेस 5, ये हमने करके रखा है, इसलिए यहां पे फिर से 3 लिखेंगे और कैरी हो जाएगा 1। फिर हम इस 1 + 1 2, 2 + 2 4, और हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो देखिए कितनी आसानी से हमने दूसरे बेस में ऐड कर लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मुझे ऐड करना है बेस 8 में, और मैं अलग अलग बेसिस में इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी भी बेस में कन्वर्ट करिए, मेथड सेम है। 467 प्लस 565, इसको ऐड करना है मुझे। फिर से 7 + 5 हो जाएगा 12, पर हमें चूंकि बेस 10 में ऐड करने की आदत है तो हम इसे बेस 10 में मानेंगे। 12 टू द बेस 10 को मुझे बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे लिखूंगा 8 + 4 टू द बेस 8, और बेस 8 में अगर 8 को कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 10, 10 + 4 14 टू द बेस 8। तो ये सम आ गया 14, 14 का 4 मैंने यहां लिख लिया और 1 ऊपर कैरी कर दिया। फिर इसको ऐड करना है 6 + 6 + 1, ये आता है 13, और अब मुझे 13 टू द बेस 10 को कन्वर्ट करना है 8 बेस में। तो 8 बेस में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं लिखूंगा 8 + 5। 8 को लिखना है 10, 10 + 5 हो जाता है 15, 15 टू द बेस 8। सो इसका टोटल 15 आया, तो यहां पे 5 लिखा और ऊपर कैरी कर दिया 1। 5 4 9 एंड 1 10। अब मुझे 10 टू द बेस 10 को कन्वर्ट करना है बेस 8 में। बेस 8 में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा 8 + 2, 8 हो जाएगा 10, और 10 + 2 12 टू द बेस 8। सो यहां पे आंसर आ जाएगा
12. So 1254 to the base 8. तो देखिए कितना आसान ये कन्वर्जन है। तो आइए अब देखते हैं कि गेट में इस एडिशन के ऊपर बेस्ड एक सवाल कैसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, इफ 137 प्लस 276 इज इक्वल टू 435, हाउ मच इज 731 प्लस 672। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, इसमें कहीं पे भी बेस शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, पर यह क्वेश्चन बेस से ही रिलेटेड है। कैसे पता चलता है? जब हम इन नंबर्स को ऐसे लिखते हैं 137 प्लस 276, और जैसे ही हम 7 प्लस 6 करते हैं तो हमारा टोटल आना चाहिए 13, पर यहां पे यूनिट डिजिट लिखा जाना चाहिए 3, पर यहां पे क्या लिखा है? यहां पे यूनिट डिजिट लिखा है 5। तो इस बात से हमें समझ में आना चाहिए कि ये एडिशन बेस 10 में नहीं हुआ है, ये एडिशन किसी और बेस में हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी बेस में इस एडिशन को किया गया है। 7 प्लस 6 आना चाहिए 13, और हम इसे बेस 10 में ही लिखेंगे पहले। ये 5 कब आता है यहां पे यूनिट डिजिट? यहां पे यूनिट डिजिट 5 तब आता है जब टोटल आता है 15। मतलब 13 टू द बेस 10 मस्ट बी इक्वल टू 15 टू सम अदर बेस। यू डोंट नो द बेस, अभी बेस का पता नहीं है, करेक्ट? 15 को हम लिख लेते हैं 10 प्लस 5 टू द बेस x, पर मुझे टोटल तो 13 लाना है, तो 10 की जगह क्या आना चाहिए? 8। मतलब हमने इस 8 को रिप्लेस किया 10 से, और ऐसा तभी होगा जब हमारा बेस क्या होगा? बेस 8 है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो एडिशन है ये बेस 8 में हुआ है, और इस एडिशन को हम पूरा करके देख लेते हैं बेस 8 में। 7 प्लस 6 13, तो 5 कैरी ओवर 1 हो गया। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 7 11, 11 टू द बेस 10। अगर इसको मैं बेस 8 में लिखूंगा तो ये आएगा 8 प्लस 3 टू द बेस 8 विच इज इक्वल टू 13 टू द बेस 8। तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे कैरी 1 हो गया। फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 को 4 ही रहने दिया गया। तो जो हमारा अनुमान था वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो बेस यूज किया गया है दैट इज बेस 8। अब हम हमारे उस सवाल को करते हैं जो हमें एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है 731 प्लस 672, इसका टोटल कितना होगा? तो हम पहले तो ऐड कर देते हैं यूनिट कॉलम, जो बड़ा आराम से ऐड हो जाता है 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 3 प्लस 7 10, 10 टू द बेस 10 है, इसे मुझे बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे लिख दूंगा 8 प्लस 2, और 8 हो जाएगा 10 प्लस 2 टू द बेस 8, जिसको हम लिख सकते हैं 12 टू द बेस 8। तो 10s प्लेस पे 2 और कैरी 1। फिर 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 6 14, 14 टू द बेस 10 को मुझे बेस 8 में लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 8 प्लस 6 टू द बेस 8 विच इज इक्वल टू 16 टू द बेस 8, और यहां पे लिख दूंगा 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1623, एंड दिस इज 1623 कौन सी बेस में? बेस 8 में लिखा गया है। तो देखिए किस तरह से हमने गेट का 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये 1 नंबर का भी नहीं, कितना आसान क्वेश्चन 2 नंबर का गेट में पूछा गया था। तो इसके साथ ही हमारा ये बेस सिस्टम का तीसरा सेशन समाप्त होता है। आपके क्वेरीज अगर कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।